Good morning, students. Today we will discuss the next topic of Advanced Indian Economy. The name of the topic is Highlights of National Population Policy of India 2000, यानी भारत की जनसंख्या की नीति जो वर्ष 2000 में घोषित की गई थी, नई जनसंख्या नीति भी जिसे कहा जाता है, उसकी मुख्य विशेषताएं, उनके मुख्य हाइलाइट्स। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको पीपीटी में तैयार किया है और इस पीपीटी को दो हिस्सों में बांटा है, जिसमें से आधा आज के लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे और आधा भाग है वो कल के लेक्चर का पार्ट होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस टॉपिक का फ्रेमवर्क बनाया है, उसमें 7 हिस्से किए हैं, 7 भागों में इसको हम पढ़ेंगे। इसमें पहला होगा मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी जनसंख्या नीति का अर्थ। दूसरा होगा हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी जनसंख्या नीति का इतिहास। तीसरा नीड ऑफ पॉलिसी, यानी नीति की आवश्यकता। चौथा इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। पांचवा मेन फीचर्स, मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। छठा इसके क्या परिणाम निकले, और सातवां इसके कंक्लूजन को लेकर के हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी जनसंख्या नीति हम किसे कहें। तो जनसंख्या नीति का तात्पर्य उन सब उपायों से हम लगाते हैं जिन उपायों के द्वारा जनसंख्या के बढ़ते हुए परिमाण को कम करने में मदद मिले और विद्यमान जनसंख्या की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिले। यानी पॉपुलेशन पॉलिसी में बी डिफाइंड एज deliberately constructed or modified institutional arrangement and specific programs through which governments seek to influence directly or indirectly demographic change। यानी जनसंख्या किसी भी एक निश्चित अवधि के दौरान वहाँ बसे हुए लोगों की संख्या में बदलाव की तरफ इंगित करता है, और इस बदलाव को पढ़ने, इस बदलाव को रोकने या जनसंख्या वृद्धि को रोकने से संबंधित नीति को जनसंख्या नीति कहा जाता है। इस तरह से हम अब बात करते हैं जनसंख्या नीति के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी। एज यू नो दैट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, और 1947 के बाद 1951 से हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू होता है, और भारत में 1952 में पहली बार परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया। यानी जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सरकार ने 1951 से ही प्रयास शुरू कर दिए थे, क्योंकि 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी। इंडिया वॉज हैविंग 36 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन इन 1951 एंड as of today it is 136 करोड़, more than 136 करोड़। यानी पिछले 70 साल में देश की जनसंख्या में लगभग 100 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या का नीति का एक इतिहास रहा है। एंड इनिशियली इन द ईयर 1952 गवर्नमेंट ब्रॉट फैमिली प्रोग्राम, यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम को सरकार ने अपनाया 1952 में, और यह पहली पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य भी था कि बढ़ती आबादी को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि ये आबादी विकास में बाधक थी, और इस आबादी की बढ़ती हुई दर को नियंत्रित करके प्रयास किया गया कि विकास की वृद्धि को, विकास की गति को तेज किया जाए। इस तरह से शायद इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, पहला कंट्री था जो जनसंख्या को लेकर के इस तरह की नीति अपनाने वाला। अगेन इन द ईयर 1960 देयर वाज ए ग्रुप which suggested to have a rational population policy in India। 1960 में ये महसूस किया गया कि देश में जनसंख्या की एक नीति होनी चाहिए, और उसके बाद इस पर निरंतर काम किया जाता रहा। तत्पश्चात जैसा कि
आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि भारत में 1975 में आपातकाल लागू हुआ, इमरजेंसी लागू हुई, और उस इमरजेंसी के पीछे एक जो मुख्य कारण था वो था देश की जनसंख्या को लेकर के सरकार द्वारा जो नीति अपनाई गई थी उस नीति को लागू करना। एंड अगेन इन द ईयर 1976 गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इट्स फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी, पहली जनसंख्या नीति की घोषणा हुई। देयरआफ्टर सम अमेंडमेंट्स वर ऑल्सो मेड इन 1981, 1981 में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए, और संशोधनों के साथ ये प्रयास हुआ कि जनसंख्या संबंधी एक विवेकशील नीति, एक पारदर्शी नीति अपनाई जाए। और इस तरह से ये कहा गया कि जनसंख्या को लेकर के बहुत ही विस्तृत रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक भारत में ही दर्ज की जा रही थी। इसी तरह से फिर सरकार ने फरवरी 2000 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। 1976 के बाद सरकार ने 24 साल बाद 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये जनसंख्या नीति प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित एक आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर आधारित थी, और इस जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बेहतर सेवा तंत्र की स्थापना की जाए, गर्भ निरोधकों और स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए, और 2045 तक देश में जनसंख्या का स्थायित्व प्राप्त किया जाए। यानी द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू डेवलप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू रिड्यूस फर्टिलिटी रेट, in order to maintain basic infrastructure of health services, and how to stabilize Indian population by 2045, ये इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। इसके बाद में सरकार ने इसी मॉडल पर काम करते हुए, यानी जनसंख्या नियंत्रण पर काम करते हुए, इसी दौरान 1996 में एक काहिरा मॉडल जो कि बड़ा प्रसिद्ध मॉडल कहा जाता है, उस पर भी सरकार ने काम किया और उसको देश में लागू किया। यानी काहिरा मॉडल, जिसके तहत देश में आबादी को घटाने के लिए आम जनता पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाता है, बल्कि जनता को समझाया जाता है, बल्कि जनता को शिक्षा के माध्यम से उनमें जागरूकता पैदा की जाती है कि वो छोटे परिवार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं। इस आधार पर 1996 में काहिरा मॉडल को भी लागू किया गया, एंड दैट काहिरा मॉडल वाज सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट। ये कुछ हद तक सफल भी रहा, और इस आधार पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के सरकार ने तमाम प्रयास जारी रखे। अगेन in the year 2000, government constituted a national commission for population under the chairmanship of Prime Minister of India, यानी भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2000 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन भी हुआ। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था देश में जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, हाउ टू सुपरवाइज इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया अंडर दिस न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। और इसको ये अधिकार दिया गया कि ये इन जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कार्यक्रमों की निगरानी करेगा, उनको आवश्यक दिशा निर्देश देगा, और उसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, विकास जैसे कार्यक्रमों की सहभागिता बढ़ाते हुए जनसंख्या के प्रति या जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूकता पैदा करेगा। और इसके साथ साथ वन मोर
work was also assigned to this commission, that this commission should work for inter-regional planning, how to establish cooperation between state and central government through inter-regional planning। अंतर क्षेत्रीय तालमेल के आधार पर इस आयोग को काम करने का भी निर्देश दिया गया। इस कमीशन के तहत एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की भी स्थापना की जाती है और इस कोष का मुख्य उद्देश्य था कि जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जितने भी नीति और कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों का सुपरविजन करना, उनकी निगरानी करना और उनका बेहतर तालमेल करते हुए उन्हें लागू करना। हालांकि बाद में इस कोष का स्थानांतरण परिवार कल्याण विभाग को कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी। एज यू कैन सी इन दिस पीपीटी दैट देयर वर 3 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी 2000 की जो नई जनसंख्या नीति थी इसके 3 मुख्य उद्देश्य रखे गए। पहला था द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव यानी तात्कालिक उद्देश्य, दूसरा द मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव मध्यमकालीन उद्देश्य और तीसरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यानी दीर्घकालीन उद्देश्य। जहाँ तक पहले उद्देश्य की बात है, द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव इज टू एड्रेस द अनमेट नीड्स फॉर कंट्रासेप्शन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर and health personnel and to provide integrated service delivery for basic reproductive and child health care। यानी गर्भ निरोधक उपायों, स्वास्थ्य देखभाल के लिए बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने तथा उनकी बुनियादी आवश्यकताओं, उनके बुनियादी स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत सेवाएं प्रदान की जाएं। यानी इस उद्देश्य के तहत सरकार ने प्रयास किया कि नई जनसंख्या नीति के द्वारा तात्कालिक रूप से इस उद्देश्य को प्राप्त किया जाए। इसके बाद में दूसरा जो मध्यकालिक उद्देश्य रखा गया उसमें ये कहा गया कि 2010 तक कुल प्रजननता को प्रतिस्थापन दर यानी प्रतिस्थापन स्तर यानी प्रति युगल 2 बच्चों तक के औसत को प्राप्त किया जाए। The medium term objective is to bring the total fertility rate to replacement level by 2010 through vigorous implementation intersectoral operation strategies। यानी प्रति जोड़ा 2 बच्चों के औसत के आधार पर देश में लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। और तीसरा उद्देश्य रखा गया द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव ए स्टेबल पॉपुलेशन बाई 2045 एट ए level consistent with the requirements of sustainable economic growth, social development and environmental protection। यानी दीर्घकालीन उद्देश्य के तहत कहा गया कि 2045 तक देश की जनसंख्या को स्थिर कैसे किया जाए ताकि और अधिक बढ़ने से जनसंख्या को रोका जा सके। इस तरह से इस जनसंख्या नीति के 3 प्रमुख उद्देश्यों के आधार पर काम किया गया। आज की पीपीटी में बस मैं यहीं तक ही इसको विराम देता हूँ क्योंकि इसे 2 भागों में बांटा गया है। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं, उसके तहत किए गए सरकार के द्वारा प्रयास और उन प्रयासों का परिणाम, और इस आधार पर हम जनसंख्या नीति का समग्र अवलोकन करेंगे। मैं इस वीडियो के साथ साथ इस पीपीटी को पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप लोगों की जानकारी के लिए ग्रुप में डाल रहा हूँ। आशा है आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कोई सवाल होगा तो उसके भी आप लोग मुझसे क्वेरी कर लेंगे। कोई आपके मन में जिज्ञासा हो तो आप ग्रुप में लिखें, व्यक्ति से आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। और इस तरह से इस जनसंख्या नीति को आप ठीक से पढ़ें। कल हम इसी पीपीटी के माध्यम से अगले लेक्चर में जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।